तबाही की ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। ऐसी तस्वीरें उत्तराखंड की तबाही में अपनों को तलाश रहे लोगों की धुंधली पड़ती उम्मीदों के पांव उखाड़ देती हैं। लेकिन आफत के 8 रोज बाद भी आस का आसरा कोई छोड़े भी तो कैसे। चंडीगढ़ का शर्मा परिवार अपने घर लौट आया है, लेकिन 17 जून को केदारनाथ में हुई तबाही में बेटी और उसकी नानी बिछड़ गई हैं। हमने भगवान से बड़ी प्रार्थना की कि अपने दर पे बुला के अपने भक्तों को ऐसे क्यों तबाही दिखा रहा है, पर उसने कौन सी क्लास में पढ़ती थी? वो 5th क्लास में थी। आशुतोष के मुताबिक पलक झपकते ही उनके हाथ से फिसल गई बेटी और उनकी सास। जैसे हमने उस तरफ चलना शुरू किया, मलबे के पीछे से कीचड़ की बाढ़ आई, एक लहर आई जो नज़र नहीं आ रही थी और उसने हम सभी को अपनी चपेट में ले लिया। हम तीनों तो एक तरफ हो गए और कीचड़ में लथपथ हो गए। जब आंखें खोली तो देखा कि वो मेरी बेटी और मेरी सासू माँ दोनों गायब थे। दोबारा लाख ढूंढने पर भी आशुतोष की बेटी और सास का कोई पता नहीं है। अब वो इस उम्मीद में है कि शायद कोई चमत्कार उनके बिखरे परिवार को समेट सके। दिल्ली के मनीष गुप्त का गला बात करते करते भर आता है। मनीष के 58 साल की मां और 52 साल की मौसी केदारनाथ के दर्शन के लिए गई थी, लेकिन अब लापता है। जाने का प्रोग्राम नहीं था उनके साथ। आखिरी बार खुश थी जब बात हुई। गंगोत्री यमुनोत्री वो दर्शन कराई थी, केदारनाथ जा रही हैं ऐसा बताया था। मनीष गुप्त की मां और मौसी परिवार के 11 लोगों के साथ गई थी। 9 लोग वापस आ गए, लेकिन मां और मौसी की कोई खबर नहीं आई। मेरी मदर और मेरी मौसी अभी भी वहीं फंसे हुए हैं, जिनका संडे शाम के बाद से कुछ पता नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। इस हादसे के टाइम में उनके हिसाब से गौरीकुंड से 4 किलोमीटर ऊपर शाम के टाइम 4 बजे के करीब बारिश ज़्यादा होने की वजह से ऊपर से कीचड़ आना शुरू हो गया, जिसमें लोग फंसने शुरू हो गए। तो उस टाइम बचते हुए 5 में से एक जो मौसी हमारी अभी भी नहीं आई है, वो कहीं अलग हो गई। जब उन्हें 1-1.25 घंटा उन्होंने वहाँ ढूंढा, तब किसी ने बताया कि उनका पाँव टूट गया है और उन्हें गौरीकुंड की तरफ ले गए हैं खच्चर पर। तो मेरी मदर उन्हें देखने के लिए आगे गई और बाकी 3 लोग थोड़े पीछे छूट गए। और तकरीबन आधा घंटा उन्होंने बताया कि हम नीचे की तरफ आए। उसके बाद कोई लैंडस्लाइड होने की वजह से रास्ता बंद हो गया और मेरी मदर और मौसी जो थी वो आगे थी, वो नहीं मिल पाई। मनीष की मां के पास ना तो मोबाइल है और ना ही कोई और सुविधा। गुजरात में सूरत के इस बड़े से परिवार का इंतजार भी लंबा होता जा रहा है। 8 दिन पहले आई जिस तबाही ने उत्तराखंड की सूरत बदल दी, उसमें गुम हो गए हैं कपाड़िया परिवार के 3 सदस्य। पूजा कापड़िया, मेरी मासी निशा गांधी, मेरे मासा दीपक भाई गांधी और मेरी नानी गायत्री बेन गोरीवाला, वो लोग केदारनाथ गए हैं। हमारी लास्ट उनसे कांटेक्ट शुक्रवार को हुआ था, जब उन्होंने फ़ोन पे बताया था कि 15 तारीख को कि उन्होंने केदारनाथ के दर्शन कर लिए हैं। तब से लेके अभी तक उनके साथ हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। कपाड़िया परिवार से यात्रा पर गई सबसे बुजुर्ग महिला के गौरीकुंड में होने की खबर मिली है, लेकिन परिवार अब टीवी स्क्रीन पर अपने लापता लोगों की तस्वीरें तलाश रहा है। मुंबई के कमोठे इलाके के शंभू कुमार लाल और उनकी पत्नी निरुपमा अपने चाचा पवनलाल दास की राह देख रहे हैं। हर साल 4 धाम यात्रा पर जाने वाले पवनलाल दास ने आखिरी बार 15 जून को गौरीकुंड से फोन किया था, जिसके बाद से उनकी कोई खैर खबर नहीं आई है। पता चला जब मैं घर पे बात कर रहा था मम्मी से, तो उन्होंने बोला जो मेरे चाचा जो है वो 7 तारीख को निकले थे और उनसे जो लास्ट मेरी बात नहीं मतलब फैमिली की बात हुई थी, घर से बात हुई थी, वो 15 तारीख नाइट तक हुई थी। उस समय वो गौरीकुंड में थे
लेकिन उनके बाद जो है न हम लोग काफ़ी संपर्क कर रहे हैं, लेकिन उनके बाद से कभी उनसे बात नहीं हो पाई है। परिवार अब न्यूज चैनलों से गुहार लगा रहा है, जहां से आ रही हैं गौरीकुंड में फंसे लोगों की तस्वीरें कि शायद उनके पवनलाल भी इसी भीड़ में कहीं मौजूद हो। ऐसे में बस दुआ की जा सकती है कि वक्त बिछड़ों को मिला दे और इनकी खुशियां लौटा दे।